शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने कल देर शाम मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनसे मुलाकात की और उनके सामने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को भी रखा। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हुए लिखा, आज लखनऊ स्थित कालिदास मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर प्रदेश के तदर्थ शिक्षक, राजकीय शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों के विषय को रखा। पिछले दिनों उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधियों ने एमएलसी श्रीचंद शर्मा से मिलकर अपनी समस्याओं को बताया था। अब इस मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मित्रों के जीवन में वापस से खुशियां आने वाली हैं। इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने एक बैठक की थी जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही गई थी। इस पूरे विषय पर हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने सीएम योगी और श्रीचंद शर्मा के इस मुलाकात पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। श्री कुमार शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। चलिए, आप सबका धन्यवाद। एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी ने कल देर शाम मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके सामने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को भी रखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, माननीय एमएलसी साहब ने लगभग 2-1.5 बजे हमको फोन किया था कि आज हमारे मुख्यमंत्री से आपके प्रश्नों को लेकर के मुलाकात है जी। निरंतर वो तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों, निदेशकों और सदर शिक्षकों के प्रकरण में मिल रहे हैं, जिसमें गंभीरता से उन्होंने शिक्षा मित्रों के प्रकरण पर चर्चा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी विचार आए उससे आज की बैठक में उन्होंने प्रमुख सचिव को अवगत करा दिया है जी। और पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के प्रकरण पर हम लोग गंभीर हैं और हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के लोग भी अब गंभीरता से विचार कर रहे हैं। प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब और माननीय एमएलसी साहब श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी सहित तमाम जैसे हमारे संरक्षक हमको संरक्षण दे रहे हैं पहले से भी, 1 साल पहले से भी आदरणीय ध्रुव त्रिपाठी, तो सभी लोग हमारे प्रकरण में गंभीरता से लगे हुए हैं और उम्मीद है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा और उसमें इनकी आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत होंगे और व्यवहारिक कठिनाइयों की समस्याओं का भी समाधान होगा। जी। श्री कुमार शुक्ला जी, इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य की एक बैठक हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को लेकर ठोस कदम उठाने की बात की गई थी। जिस तरह से ये चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्या लगता है कब तक समस्याएं हल हो जाएंगी? देखिए, ऐसा है, बहुत कुछ कहना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब से धरना हुआ है और धरना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में समाप्त हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन प्राप्त हुआ है और शिक्षा मित्रों ने जो पूरी ताकत के साथ इको गार्डन में एकता का परिचय दिया है, उससे निश्चित रूप से सरकार में हलचल है और शिक्षा मित्रों के विषय पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है और उसी के निर्देशन में चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें तमाम हमारे माननीय सदस्य विधान परिषद या शिक्षक विधायक पक्ष के, विपक्ष के, शिक्षक दल के सभी लोगों ने पूरी ताकत के साथ और जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक और आगरा सहारनपुर के एमएलसी आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी ने हमारी बात प्रमुखता से रखा। श्री श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय अवनीश द्विवेदी जी, आदरणीय जो है गुरु जी, आदरणीय हीलो साहब, इन सब का समर्थन हम लोगों के साथ है और जब सरकार के लोग वकालत करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से इसका परिणाम हमने जब हमारा समायोजन हुआ था तब भी देखा था और वर्तमान में भी गतिविधि इतना गतिमान है, तो हमें लगता है कि जल्द ही अब हमारी समस्याओं के समाधान के समय आ रहे हैं और समय सीमा तो मैं कोई नहीं तय करता, लेकिन ये है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के घरों में खुशियां होंगी। जी। श्री कुमार जी, इतने लंबे समय से शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। कुछ शिक्षा मित्र हैं, कहीं ना कहीं उनका सरकार से भरोसा उठ गया है, वो यही कहते हैं कि इनका कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऐसे शिक्षा मित्रों का हौसला बढ़ाने के लिए आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा मित्रों से मैं निरंतर कह रहा हूँ, विलम्ब है, तमाम समस्याएं और तमाम कठिनाइयां आई हैं, लेकिन हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम जब कोई चीज बिगड़ जाती है तो उसको बनाने में और उसको संवारने, सजाने में और संभालने में बहुत टाइम लगता है। तो हमें लगता है कि जो भी समय हमारा पीछे बीता उसको हम चाहे संवाद से समाधान की तरफ चले, अपने माननीय विधायकों, सांसदों और माननीय विधान परिषद के सदस्यों, माननीय मंत्रीगणों से ईमेल मुलाकात करके बातचीत करके धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया गया
तो उसमें हमारे शिक्षा मित्रों का बड़ा योगदान था, हमारे संगठन के पदाधिकारियों का योगदान था। तो ये आप मान करके चलिए कि तमाम चीजें ऐसी थी जो सरकार की नाराजगी मुझसे हो सकती है, या कहीं ना कहीं हमारे और सरकार के बीच में जो गैप था वो खत्म हुआ और सरकार को ये लगा कि नहीं, इसमें हमें कुछ करना चाहिए। तो इस दिशा में सरकार के लोग तेजी से बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी का जो है निर्देश अधिकारियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है और कुछ हमारी तमाम चीजें गतिमान है और जो बहुत जल्द ही धरातल पे होंगी। इसलिए मैं सभी शिक्षा मित्रों को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए, अधिकारियों के अधिकार की प्राप्ति के लिए आप सजग रहिए और सजगता के साथ अभी हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई थी हमारे साथियों की, तो उस बैठक में निर्णय आया था, प्रस्ताव आया था कि 2 अक्टूबर से हम लोग कर्मी कंसन निदेशालय पर चलाएंगे। उस संबंध में मेरा स्पष्ट मत है कि जो प्रस्ताव हमारे साथियों द्वारा किया गया था उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूँ, लेकिन आने वाले 3 महीने तक हम लोग किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और जो सरकार की पटल पे चीजें हमारी तेजी से चल रही हैं उसके समाधान के विषय में हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हमें लगता है कि समाधान हो जाएगा। यद्यपि ऐसा नहीं होता है तो आगामी दिनों में फिर हम लोग पूरे संगठन की बैठक बुलाएंगे और अपने तमाम प्रदेशीय और जनपदीय मंडलीय साथियों के साथ बैठ करके फिर अगले रणनीति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लोग शांति के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और धैर्य के साथ इस संघर्ष का मुकाबला करते हुए, इस समय को काटते हुए अच्छे दिन के लिए प्रतीक्षा करें। जी, श्री कुमार शुक्ला जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।